भारत के संविधान के अगर प्रेम्बल की बात करें तो भारत के संविधान का प्रेम्बल और अमेरिका के संविधान का प्रेम्बल यानी कि वी द पीपल, ये तीन शब्द इन दोनों में कॉमन है। एक तो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और दूसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। भारत का संविधान का जो प्रेम्बल है वो एक तरह से जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था उसी में थोड़ा बदलाव करते हुए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था उसमें ऑब्जेक्ट था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कि किस तरह का संविधान भारत को बनाना है। उसी में चूँकि पार्टीशन के बाद कुछ बदलाव हुआ तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है वो शुरुआत तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से शुरू हुआ, लेकिन 1949 में पूरा संविधान बनाए जाने के बाद अंत में प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। पिछले 70 साल में भारत के संविधान के जो प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना या उद्देशिका है उसको केवल एक बार बदला गया है और उस पर कई लैंडमार्क जजमेंट भी है। अलग अलग व्यू सुप्रीम कोर्ट का उसके बारे में रहा है और उसमें ये भी दिया गया है कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। एक तरह से वो गाइडिंग प्रिंसिपल है पूरे संविधान के लिए और इंटरप्रिटेशन के लिए भी। जब कभी भी कहीं कोई एम्बिग्यूटी आती है, कोई इशू आता है, तो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखते हुए जो है वो इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अगर हम पूरे के पूरे संविधान की उद्देशिका या प्रेम्बल को देखें तो हम देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its just citizens। इसमें जो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसमें शुरू में सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सोशलिस्ट और सेक्युलर ये बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये दो शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर जोड़े गए। इसके अलावा जो टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, यानी जो न्याय है वो किस तरह का, सोशल न्याय, इकोनॉमिक न्याय और पॉलिटिकल न्याय। लिबर्टी यानी आज़ादी जो है किस तरह की, ऑफ थॉट, ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि आप क्या किसको मानते हैं, क्या आप सोचते हैं, क्या आप बोलते हैं, क्या किसकी आप पूजा करते हैं, इस सब की आज़ादी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में कहा गया है कि ये भी सिक्योर करनी है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इक्वलिटी बराबरी की बात जो है, एक तो स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी भी सबके पास बराबर हो। इसमें यह है कि सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी या सबको एक जैसा स्टेटस नहीं, जो स्टेटस एक जैसा हो उसके लिए जो है सब लोग मिल करके और सरकारें भी कोशिश करती है, और अपॉर्चुनिटी भी सबको एक जैसी मिले, यानी कि अमीर और गरीब को एक जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं, लेकिन जो इनइक्वल है उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट ना हो, इक्वल के साथ इक्वल ट्रीटमेंट। तो वो उसमें फ्रेटर्निटी की बात है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एक इसमें इंटीग्रिटी जो शब्द है वो भी बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पूरे प्रेम्बल में एक ही बार जो है बदलाव किया गया है, वो इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन के समय किया गया था। अब भाईचारा जो है इसमें एक्सपेक्ट किया गया है कि सभी जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके बीच में भाईचारा, बंधुता की भावना हो, और ये जो है इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हेयरबाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया और अपने आप को ये संविधान सौंपा गया है भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के लिए। अब इसमें अगर हम ओवरऑल बात करें तो सोवरेन क्या होता है? सोवरेन यानी कि संप्रभु। कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश के अंतर्गत हो, कम या ज़्यादा किसी भी तरह से, तो वो संप्रभु नहीं होता। जो देश हर मामले में अपना फैसला खुद ले सकता है वो संप्रभु होता है, वो सोवरेन होता है। भारत सोवरेन है। 26 जनवरी 1950 से जब से रिपब्लिक हुआ, तो रिपब्लिक क्या है और डेमोक्रेटिक क्या है?
डेमोक्रेसी वहाँ वो है जहाँ पर जनता के द्वारा जो है शासन व्यवस्था बनाई जाती है, चुनी जाती है, लोग शासन को चलाने के लिए चुने जाते हैं। और जो रिपब्लिक है वो ये है कि जहाँ पर आम व्यक्ति देश का जो हेड कहिए या उसको शासक कहिए वो आम लोगों में से चुना जा सकता हो, वो रिपब्लिक होती है। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड डेमोक्रेसी तो है क्योंकि वहाँ पे शासन तो लोगों के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा होते, तो वो डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है। मोनार्कियल डेमोक्रेसी है जहाँ पर एक शासक पहले से है, रानी है आज के दिन या राजा हो सकता है जब भी कभी हो, तो वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो उस रॉयल फैमिली से ही रहेगा। ऐसा भारत में नहीं है, ऐसा अमेरिका में भी नहीं है। अमेरिका डेमोक्रेसी भी है और अमेरिका जो है रिपब्लिक भी है। और उसके अलावा जो सोशलिस्ट की बात की गई है, सोशलिज्म भारत में एज सच DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें दिया गया था, लेकिन संविधान के प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका मतलब ये है कि जो धन है वो सोशलिज्म में ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के पास हो, कुछ ही लोगों के पास सारा धन इकट्ठा ना हो जाए। इसको कैपिटलिज्म के अपोजिट भी मानते हैं, लेकिन भारत में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की गई है। तो इसमें सरकार क्या करती है कि जो गरीब लोगों को जो पैसे के हिसाब से या अन्न या और सुविधाएं जो देती है, तो वो उसी पर्पज़ के हिसाब से सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही दिया जाता है, ताकि कुछ ही लोगों के हाथों में सारा धन देश का इकट्ठा ना हो जाए। सोवरन हो गया, सोशलिस्ट हो गया। सेकुलर जो है, सेकुलर का मतलब ये है कि जो राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि लोगों का धर्म नहीं है, लोगों का धर्म है और फंडामेंटल राइट्स में ये एज ए फंडामेंटल राइट दिया गया है। लोग अपना धर्म जो भी चाहे वो मान सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। लेकिन जो राज्य है, राज्य किसी भी धर्म के बेसिस पर ना तो भेदभाव करेगा, ना ही राज्य का खुद का कोई धर्म होगा। नहीं, राज्य के लिए सारे धर्म एक जैसे हैं। तो ये इसके मेन जो सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगा। जस्टिस की बात की गई है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए लोगों के साथ। देश के जो सारे सिटीजन्स हैं उनको इंश्योर किया जाए, सिक्योर किया जाए कि सबको सोशल जस्टिस मिले, सबको इकोनॉमिकल जस्टिस मिले और सबको पॉलिटिकल जस्टिस मिले। जैसे कुछ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किए गए हैं और हर 10 साल के बाद उसको एक्सटेंड किया जाता है कि उन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते हुए मिनिमम उनकी रिप्रेजेंटेशन कास्ट के हिसाब से, जो निचले तबके के लोग या जिनके साथ हमेशा से एक तरह से उनको साइडलाइन किया गया है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, उनका पॉलिटिकल जस्टिस सिक्योर किया जा सके, वो संविधान में व्यवस्था की गई है। लिबर्टी की जहाँ तक बात है, ये फंडामेंटल राइट्स में दी गई है, चाहे वो थॉट की लिबर्टी हो, सोचने समझने की, चाहे वो एक्सप्रेशन कहने की, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं इन सब में। बिलीफ यानी जो जिसमें विश्वास किया जाता है, फेथ एंड वर्शिप, तो वो धर्म से संबंधित हो गया। ऐसे इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, भाई सब बराबर है। पहले जैसे क्या होता था कि कुछ लोगों को टाइटल दिए जाते थे, आज जो भारत रत्न या पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया जाता है, वो उस तरह के टाइटल नहीं माने गए हैं जिसमें कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस उसमें कोई बदलाव आता हो। दूसरा जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जैसे सरकारी नौकरियां हैं या कहीं एडमिशन है, तो वहाँ सबके लिए बराबर व्यवस्था की गई है। किसी को धर्म, जाति, वंश, प्लेस ऑफ बर्थ, इस तरह से की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, कुछ जो लोग जिनको हिस्टोरिकली जिनके साथ इनजस्टिस हुआ और जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बनाए गए हैं कि किन किन लोगों को बेनिफिट दिया जा सकता है उनके एम्पावरमेंट के लिए, तो वो इसीलिए किया गया है कि उनको भी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले। अदरवाइज सबके लिए एक जैसा कर दिया जाएगा तो पता चलेगा कि उनका कहीं उस कोई भी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें उनको मौका ही नहीं मिल रहा।
और इसी तरह से जो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, ये भी हम सबके लिए ज़रूरी है और उसके लिए काम करना होता है। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण एक तरह से जो 42वें संविधान संशोधन में इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन और सोशलिस्ट और सेकुलर, ये 3 शब्द इस प्रियम्बल में जोड़े गए थे। पहली बार ये संविधान के प्रियम्बल में संशोधन हुआ था। अगर सुप्रीम कोर्ट के केसेस की बात करें तो सबसे पहले जब बेरूबरी इन री बेरूबरी का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, जब राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो संविधान का पार्ट है, ये एक्चुअल में जो इशू था वो कुछ जो टेरिटरीज थी भारत की वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किए जाने से संबंधित था। और उसमें जब क्वेश्चन आया तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस पर राय व्यक्त की तो एक तो उसमें था टेरिटरी ट्रांसफ़र की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, तो उस सब पर राय देते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और उसे बदला भी नहीं जा सकता है। हालांकि उसके कुछ साल बाद केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस हुआ, उसमें 13 जजेस की बेंच थी और उन्होंने ये डिसीजन दिया था कि जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके बाद ये भी कहा कि इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। 1995 में भी एक केस हुआ, LIC का केस, उसमें फिर से कहा गया कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान को जब भी इंटरप्रेट किया जाता है उसके लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, गाइडिंग पॉइंट कह सकते हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब भी इन बातों को इंटरप्रेट करता है तो इसका सहारा ले सकता है जहाँ पर ज़रूरत होती है, जहाँ पर एम्बिग्यूटी या कोई कन्फ्यूज़न होती है। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में एक आइडिया। नमस्कार, धन्यवाद।